नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में। हम बात करेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके बारे में, कि आप बीमारियों को जल्दी से रिकवर होने के लिए आपको किस दिशा में दवाई रखना होगा जिससे आप जल्दी से ठीक हो सकें। तो हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप अपने बेडरूम में, किचन में या फ्रिज के ऊपर कहीं भी दवाइयाँ रख देते हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आप दवाइयाँ रख देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह आपके लिए हानिकारक हो। तो आइए जानते हैं कि किन दिशाओं में दवाइयाँ रखना आपके लिए शुभ रहेगा और किन दिशाओं में आपको दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। जिन लोगों ने साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में दवाई रखी है, जिस डायरेक्शन में किचन होना चाहिए, अगर उस डायरेक्शन में आपने दवाइयाँ रखी हैं तो दवाइयाँ वहाँ से हटा दें, वरना वो दवाइयाँ आपके लिए भोजन की तरह इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आप जैसे हर दिन भोजन करते हैं, क्योंकि वो आपके किचन प्लेस है जहाँ पर आपके अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो ऐसे में वो वहाँ भोजन बनता है और यदि भोजन के स्थान पर, बनने वाले स्थान पर आपने दवाइयाँ रख दी है तो वो भी उसी प्रकार से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी और हर दिन आपको हेल्थ में कुछ वहाँ पर रिलैक्स नहीं देखने को मिलेगा। आप नित्य प्रति उन दवाइयों का सेवन करते जाएंगे परंतु आपको कुछ खास रिलैक्स नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको उन दवाइयों की आदत लग चुकी होगी। और यदि दक्षिण दिशा में आप दवाइयाँ रखते हैं तो ऐसे में आपको दवाइयों की आदत पड़ेगी, साथ ही बिना मतलब के भी आप दवाइयाँ खाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि, ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा कि दवाइयों के बिना आपको नींद नहीं आ सकती है, लेकिन आपको नींद आएगी परंतु आपके मन पर इसका इतना बड़ा, इतना बुरा इफेक्ट हो चुका है कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप जब तक नींद की दवाई नहीं लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में दवाई रखना आपके लिए शुभ नहीं है। इसके अलावा पश्चिम और उत्तर दिशा, जिसे कहते हैं वायव्य कोण, वहाँ पर कोई भी दवाई यदि आप रखते हैं तो आपको नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में दवाई का बेहतर असर आप पर नहीं होता है और साथ ही आपको कुछ दवाई खाने की एक्स्ट्रा आदत पड़ जाती है। लेकिन यदि आप किसी भी बड़े परेशानी से गुजर रहे हैं, बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं और आपने वायव्य कोण में दवाई रखी है तो कुछ दिन दवाइयों को यूज़ करके, खा करके, उसके बाद आपको एक बॉक्स में भर करके दवाइयों को रख देना है, लेकिन उन दवाइयों को आपको यूज़ नहीं करना है। वायव्य कोण में रखी हुई दवाइयों का मतलब है वो कोण जो है तो बहुत ही परेशानियों का है, वहाँ पर जो भी चीज़ रखी जाती है वो खत्म हो जाती हैं पूरी तरह से। तो यदि ऐसे में आप दवाई रखते हैं अपनी जो भी बड़ी बीमारियों से रिलेटेड, यदि आपकी कोई दवाई है तो उसे बॉक्स में भर करके जब आप रख देंगे तो उस स्थान में रखी हुई कोई भी दवाई आपके लिए, आपके यूज़ के लिए नहीं रहेगी। वो किसी भी परेशानियों को दूर करने का स्थान होता है। आपने सुना होगा कि रामायण में जब राम जी को वनवास भेजना था तो इस दिशा में, ये दिशा एक क्रोध का भी स्थान होता है। संतान से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, संतान सुखी नहीं रहती है यदि इस दिशा में संतान का वास हो जाए तो। इस दिशा में कोप भवन यानी कोई भी यहाँ पर कमरा होता है तो वो क्रोध का स्थान होता है। ऐसी दिशा में आप जा करके बैठते हैं तो आपके घर के व्यक्ति जान लेंगे कि आप नाराज हैं, आप परेशान हैं और वो आपसे आकर के उसका कारण पूछेंगे। तो माता कैकेयी भी कोप भवन में इसी दिशा में जा करके बैठी थी, जिसके कारण वहां पर दशरथ जी जा करके उनसे पूछे। खैर आगे की स्टोरी आपको पता ही है। तो इस दिशा में दवाइयाँ रखने का ये मतलब होता है कि उस दवाइयों का भी नाश होगा और जो बीमारी आपको, आपके शरीर में है, उस बीमारी का भी नाश होगा। आपके शरीर से वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उन दवाइयों की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि दवाइयाँ रखने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है। तो वो है उत्तर पूर्व दिशा, परंतु वो दिशा आपके पूजा घर की नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ पर पूजा घर होता है, लेकिन जिस स्थान में पूजा घर है उत्तर पूर्व दिशा में, वहाँ पर पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। पूजन स्थल में आप दवाइयाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे में वो दवाइयाँ आपके लिए पूजित हो जाती हैं और जिस चीज़ की आप पूजा करते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पूजा भगवान की जाती है और यदि आप उस स्थान में दवाइयाँ रख रहे हैं तो वो दवाइयाँ भी आपके लिए पूजनीय हो जाएंगी। ऐसे में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी और आप उन्हें चाह कर भी स्वयं से अलग नहीं कर पाएंगे और आपको ऐसे में आदत पड़ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपका पूजन स्थल ना हो। परंतु उत्तर पूर्व दिशा में रखी हुई दवाइयाँ आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। पूजन स्थल से हट करके कोई प्लेस देख करके आप वहाँ पर दवाइयाँ रखेंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए सही रहेगी। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा में भी दवाई रखी जा सकती है, परंतु याद रहे ये सिर्फ घर के जो आपके ओनर हैं, घर के मालिक हैं, उनकी ही दवाइयाँ हों, अन्य किसी भी व्यक्ति की वह
वहाँ पर दवाइयाँ ना हों, जिससे आपके हेल्थ में काफ़ी जल्दी सुधार होगा और आपकी जो भी हेल्थ वाइज परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी। तो ये दिशाएं हैं जहाँ पर आपको दवाइयाँ रखने से भी बचना है, और कुछ इन दिशाओं में आप यदि दवाइयाँ रखते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दर्शकों, इन चीज़ों को देख करके यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आप जो भी परेशानियां हैं आपके लाइफ में, उन परेशानियों से आप बहुत ही जल्दी मुक्ति पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।